दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IBACIO फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड सेकंड टेक के 258 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म ध्यान पूर्वक फिल करना होगा बिना किसी गलती या फिर बिना किसी मिस्टेक के। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल दोगे, कैसे आप अपनी एड्रेस की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBACIO फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBACIO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग आसूचना ब्यूरो के अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक ACIO सेकंड टैग की पोस्ट निकली हुई है। 258 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 नवंबर 2025 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। गेट और स्कोर प्लस BTech से आप किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो या फिर मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए। और किसी भी डिसिप्लिन में यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग डिसिप्लिन है, इनके अंतर्गत आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो इसमें एज 18 से 27 वर्ष है। 300 रुपये UR OBC WS के लिए फीस है। SC ST PWD के लिए 100 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा आपका गेट स्कोर, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो MHA.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। सैलरी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है, जो ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। 5 साल की छूट SC ST के लिए, 3 साल की OBC के लिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आप चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आवेदन करने की डेट दे दी गई, कब से कब तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना होगा, कैसे अपना फॉर्म आपको फिल करना होगा, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर की भी आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है। तो इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करने की कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम टाइप करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है।
फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें। फिर अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और उसके बाद फिर आप जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इस सेक्शन में। यहाँ पर अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसे आपको यहाँ पर किस डेट को इशू कराया गया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी गेट एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी गेट की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने गेट एग्जाम अपना कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स अचीव कर लिए हैं इस टेस्ट में। यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गेट एग्जाम ईयर आपको सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया है गेट के एग्जाम में। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका गेट 2023, 24 या फिर 25 में पार्टिसिपेशन करना जरूरी है और उसमें आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर होने जरूरी है, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है इतने मार्क्स आपके होने रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, गेट का स्कोर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, जॉब छोड़ने की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस की डेट कैलकुलेट करके पीरियड आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ईएक्स सर्विसमैन नहीं है, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आईबी के, अगर हैं तो येस करेंगे। और फिर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, एम्प्लॉयर नेम देंगे, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सर्विस की, और अगर आप नहीं है सर्वेंट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के सेक्शन में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपका गेट 2023, 24 या फिर 25 में पार्टिसिपेट होना जरूरी है और उसमें आपके क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बीटेक की डिग्री यहाँ पर इन डिसिप्लिन्स में होनी जरूरी है।
अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बीटेक की डिग्री इन डिसिप्लिन्स में होनी जरूरी है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी रिक्वायर्ड है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का या फिर स्कूल का नाम देना है जिससे यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना है, आपके पास यहाँ पर आर्ट थी, कॉमर्स थी या फिर साइंस थी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था फिर या फिर सीजीपीए में। अगर परसेंटेज में था फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने कितनी परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी 10वीं की परसेंटेज एंटर करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, आपके पास यहाँ पर इंटर में साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी या फिर आर्ट थी, आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप बताएं आपने क्वालिफाई कर लिया है, पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। सीजीपीए में था तो आप अपना सीजीपीए यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। बीटेक की डिग्री हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इन डिसिप्लिन में आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो भी आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है इन डिसिप्लिन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सिटी देनी है जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज था, उस सिटी का नाम देना है। यूनिवर्सिटी का स्टेट यहाँ पर आपको देना है। कब आपने ज्वाइन किया था इस डिग्री में, एडमिशन की वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर आपको बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में था तो आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर देंगे। सीजीपीए में था तो यहाँ पर आप अपना सीजीपीए एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उस लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे जो लैंग्वेज आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है जिसमें आप कार्यरत थे, पोस्ट का नाम देना है, कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपने कब छोड़ी है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, अपना पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और गाइज अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपने स्कैन सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं।
इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप जैसे ही क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटोग्राफ यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आपको इसके सामने क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्रॉप फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करके उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपकी यहाँ पर 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फिर आपको उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS के लिए 300 रुपये फीस है, SC ST PWD के लिए 100 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप 2 ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ID ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है, VPN नरेशन देना है और कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। और गाइज अगर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप IBACIO ग्रेड 2 टेक्निकल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।